सानी मैया की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित भय है आप सबके सेवा में और सानी मैया के एक नई कहानी लेके। ये कहानी एक जने पंडित पंडिताइन और उनके एक ठू हकलहा बेटवा पे आधारित बा। कथा बहुत ही अच्छी बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबके शेयर करी हैं। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी हैं, जौने कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज तक आप सभी भैया दीदी के बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो आप लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने। एक बार जोर से औसानी मैया के जयकारा लगावत जा कि जय औसानी मैया की। एक बार की बात है, एक गांव में एक जने पंडित और एक जनी पंडिताइन रहत रही। तो पंडित और पंडिताइन के ब्याहे को हो रहा 15 साल, लेकिन पंडिताइन के कोनो संतान ना पैदा भय। तो यह नाते से पंडित थोड़ा खिन्न रहत रहन, लेकिन पंडिताइन जोन रही अपने आप में मस्त रहत रही। काहे से वह बहुत पूजा पाठ करे वाली रही, बहुत देवी भगवती के मानत रही और सबके सहायता करत रही, मदद करत रही। तेही में आपन उनके पूरा दिन बीत जात रहा। कहियो चटपटा माता के पूजन जाए, कहियो औसान माता के पूजन जाए, कहियो संकटा माता के पूजन जात रही, तो कहियो तुरंता माता के पूजन जात रही। गांव में कोनो पूजा पाठ होत रहा तो उनका सब जरूर बुलावत रहा। कहे सब जानत रहा कि पूजा पाठ में इनका मन बहुत लागत है। तो नाते से वह हर पूजा पाठ में जात रही और वही में वो अपन बिजी रहत रही। नाते सुनने कोनो चीज इस तरीके से खलत ना रहा कि उनके संतान ना आए बा। गांव भरे में जितना लड़कियां बच्चा रहन सबको अपने संतान की तरह मानत रही और वही में अपन वह व्यस्त रहत रही। लेकिन पंडित जोन रहन वो थोड़ा तुनकहा रहन, थोड़ी थोड़ी बात पे पंडिताइन के ऊपर बहुत बिगड़ जात रहन। तो पंडिताइन का करें, जब कहूँ पूजा पाठ में उनका जाए रहा है, जैसे कहूँ से बोला हुआ आ रहा है औसान माता, तुरंता माता, चट माता या केहू के पूजा में कहीं कथा में जाए हो, तो वह सवेरे बहुत जल्दी वह दिन उठ जाए और खूब जल्दी उठ के ओकरे बाद जौन हवे घरे के पूरा काम कर लें, अपन पूजा पाठ कर लें। कहे से कि वह रोज उनके नियम रहत रहा, सवेरे 2 घंटा वह पूजा करत रही और सांझे के 2 घंटा पूजा करत रही। ते नाते भाई उनके पूजन टाइम लागत रहा। तो यही हिसाब से वह बहुत सवेरे उठत रही, झाड़ू बहारू करें, अपन जोन काम रहा दैनिक काम करें, ओकरे बाद पूजा करें, तब खाना पीना बनवत रही। तो खाना पीना बने कहूँ से अगर बोला हुआ जाए तो पंडित के खियाई के और तबे वह जात रही। तो ऐसे पंडित कुछ ना बोलत रहन, भाई जहाँ जात हो जा। लेकिन एक दिन के बात है, गांव में एक जनी खिया और सानी मैया के पूजा रहा है। तो वह सास सुहागनिन में पंडितैनों के न्योता रहा, भाई उन्हों के जाए के रहा। लेकिन संजोग बस ऐसे भय कि वह दिन इनके आँखिए ना खुली और ज़्यादा सोई गई। जब ज़्यादा सोई गई तो भाई उठी, फिर जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ कुल काम की और घर में जो अपन रहा झाड़ू बहारू कुल फटाफट की, उसके बाद नहाई धोई और पूजा की। तो उनके पूजवे भाई नियमित रूप से 2 घंटा वह पूजा करते रही। तो जब पूजा करके अपन फारिग भई तब तक 9 बजे लाग। जब 9 बजे लाग तो सोची 9 बजे थम्मे बोलौआ रहा, तुरंत हमें जाए के चाहिए। अब खाना कैसे बनई? तो पंडित से कहीं कि ये पंडित, अब आज तो बहुत लेट हो गई बाटे और हमका पूजन जाए के बौसानी मैया के। तो आज हम लौट के जब आए तब खाना बनाई, तब तक घरे में जौन दाना चवैना कुछ धरा बाए अपन ले दई कि खाए पी लिहा। तो पंडित झन कहा रहा भाई कहन बड़ी जोर से झनक गए, कहन तो तो रोज पूजा में जाए रहा था, कहियो अवसान माता, कहियो तुरंता माता, कहियो चट माता, ढेमाका माता, फलाना माता, रोज कुल माता के पूजन तू जात रहा तू। और जब जा तू खाना पीना बने थे के जात भाई कोनो बात ना देखा, हम ना बोलित। लेकिन अब तू आज कहा था हम खनवो ना बने, धीरे धीरे तो हर लक्षण खराब हो चला जात बा, अब तू खनवो ना दे चाहत हो। तो पंडिताइन कहीं अरे नाही पंडित ऐसन बात ना बा, आज हम तनकी सोई गे और लेट उठे नाते से अब देर होत बाटे, तो लौट के आइब हम बनाई 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद बा, इतनी देर में पूजा हो जाए तब लौट के हम आइब तो हम खनवा जल्दी से बनाए देव। पंडित कहन अरे जस तू लौट के बनाए देबू ओका हमहिन जानत हई, अब भूख हमरे लाग बाटे और तू कहा था पूजवा में से लौट के आइब तब बनाई, पहले खाना बनाए के धाई के और हमका खियाए के तबे जाऊ, ना जाए न देव हम। अब पंडिताइन बेचारो बड़े गाढ़े में पड़ गई कि अब पंडित जाने दही तो कैसे का होए, फिर उनका मनावे धनावे लागी।
गोड़ हाथ जोड़े लागी। कहीं अरे पंडित हमें जायदा, काहे से कि हमरे आश्रम में सब औरतें बैठी हुई हैं, जौन सुहागिन औरतें आए हैं सब हमरे आश्रम बैठी हुई हैं, बिना पूरा भय पूजा नाय होए। कोनो सत्यनारायण भगवान के कथा नाय है कि चला देरो सबेर पहुँचब। ई पूजा है तो एमे जब सब सुहागिन इकट्ठा होत ही तब ए पूजा होत है। हमका जाए दे, हम लौट के आइब तो बनाए देब, अइसन गलती फिर कबहू न होए। अब जब हमें पूजन जाए के होए तब हम पहले जल्दी से उठ के खाना बनाए देब, जैसे रोज बनाए देत रहे। पंडित कहेन हम कुछ ना जानित, आए हऊ बड़ी पूजा में बड़ी शक्ति बा, शान माता और फलाने माता ढिमाकी माता, इतनी शक्ति हो जिंदगी भर से तो पूजन जात हऊ, 15 साल तो आए तो का होई गे, और तब से तो रोज पूजवन जात हऊ, घरहू 2-2 घंटा पूजा करब सवेरे सांझे। लेकिन तोहरे तो नाकठी संतान कौनो होई गे, केठी लड़किया बच्चा तोहरे कौनो माता भगवती दई दिए हुए, कबहू नाय मांगू तू। तो पंडिताइन कहीं हे पंडित देखा, हम मांगे तो सही में ना है, और हम माता जी से कबहू कुछ ना मांगे है के, और जोन हमरे नसीब में लिखा होए तोन हमका मिले। तो पंडित कहन त काहे ना मांगू, पाऊ है ना मंगबू का, अरे कुछ होबे ना करत, ये सब ढकोसला है, आडंबर है, कौनो माता उता ना होती, न क्यों केहू कुछ करें, खाली मेहररून के पार्टी करे के रहा था, झूठे कहा थी मनौती माने रहे, और पूजा करे के बाटे हे पूर्व भवा हो पूर्व भवा, तो हार तो हम ना देखे कोनो चीज कबहू पूर्व भा होए। तो पंडिताइन कहीं कहें कि ऐसन पंडित जिन कहा ना कहे के चाहे माता भगवती के, पंडित कहन कि नहीं हम ऐसे कहब, अगर तू सत्य कहो तो हार माता भगवती तोहरे एक ठे संतान दई दें तब तो हम जानी। तो पंडिताइन बेचारो बहुत परेशान भई पंडित के रवैया से, लेकिन फिर उनका मनाई देनाई कहीं कि जौन है अब्बा हम लौट के आइब तब हम तोहका खातिर खाना बने देब, तू इतना झंझना जिन, तब तक तोहका हम दई देत हई ला दाना चबाना है का बैठ के खा। तो उनका ले आई चना और लाई है कुल घरे में धरे रही है, ले आ प्रसाद उरसाद ले आवत रही तो कुछ खात रही, कुछ बचा रहत रहा, तो ले आके उनका दीही और अपन वह खाएन। पहले के जमाने में तो रहत रहा सब वही खाए के उठत रहा है प्रसाद पूरा खाए के, मेरे रुए जौन रहत रही बुढ़िए। लेकिन अब बाय अब तो थोड़ के सब खाए लेत है, लेके जात अपने घरे धई देत है, और वही में अपन कबो कबो खात है जब जेका खाए को होत रहत है। और नहीं तो ई नियम ना रहा धरे वाला, लेकिन अब तो सब धरे लाग। तो पंडिताइन पंडित के अपन दाना चबाना दई के और जल्दी जल्दी अपन निकल गई, सोचिन सब मेहरारून हमारे इंतजार करत हुई हैं, हमरे मारा सब बैठी हुई हैं, बजाब हमका सब सुनावे लगी हैं, काहे इतना लेट क्यों, काहे इतना लेट क्यों, तोहरे लड़किया बच्चा क्यों न क्यों, तब तू काहे इतना लेट क्यों, वैसे हमें सब काहे लागे अब भाई। तो जल्दी जल्दी अपन गई पहुंची उनके घरे, देखी सही में सब औरतें आग बैठी रही, उन्हीं के इंतजार होत रहा। तो सब औरतें काहे लागी, का पंडिताइन कितना देर लगाई दी, तोहरे इतना लड़किया न बच्चा और तू काऊ कारे लागू इतनी देर तक की, जौन इतना देर क्यों, सबके लड़किया बच्चा हैं सब खियास बनाएस के सब, तू इतना देर कही दी। तो पंडिताइन कहीं ये बहनी हमहू रोज खियाए बने काई थे, लेकिन आज हमें उठे में तनकी देर हो गई, करी खातिर हमें सब जनी क्षमा कही दे जा, अब आगे से ऐसन गलती ना होए। सब कहीं अरे कोनो बात ना बा, आवा बैठा पूजा होए। तो पूजा शुरू हो गई, पूजा भाई कहानी भाई कुल भाई, और ओकरे बाद जौन हम वहीं बैठ के पंडिताइन अवसान माता से विनती की ही मनौती मांगी, कहीं हे अवसान माता तू सबका भला करत हूँ, सबका कल्याण करत हूँ, बड़ी दयालु है, आज तक हम तुमसे कुछ मांगे ना है, लेकिन आज हमहू तुमसे मांगत है, कहे से पंडित हमें यह बात के एहसास दिवाई देन कि हमहू कुछ मांगे के चाहिए, तो बिना मांगे कुछ मिलत ना है। तो आज हम मनौती मानत है कि हमहू का अगर संतान दई देबू, हमहू पंच बराबर हो जाबे, तो हमहू तो का पूजा करब तोहार दूर दूरिया चबुआऊ ऐसे कहीं। तो ओकरे बाद वहीं में एक जनी मेहरारू रही, कहीं की पंडिताइन यही मसेला एक ठू चना लेला जौन माता जी के चढ़ावा बा, तब ज्यादा बढ़िया रहा था, यह ले जाए के चना धई दिहू जान ले आंगऊ होई के बा, जब तोहार मनौती पूर होए तब यह चना मिलई के औसानी मैया का तू दूरिया चबुआई दू। तो पंडिताइन उ चना लाई के अपने टोंगे में गठियाई ली और अपन प्रसाद उरसाद लई के अपने घरे गई। और घरे गई तो पंडित खौरियान रहबे केहन उनका हुआ और प्रसाद उरसाद दी तब तक खाएन पियन और गई बेचारो जल्दी जल्दी खाना पीना अपन बनाई, और ओकरे बाद पंडित के दी पंडित खाएन वेन। अब ऐसे ऐसे फिर समय बीते लाग धीरे धीरे। तो कुछ दिन बीता तो पंडिताइन के एहसास भय कि उनके गर्भ में बच्चा आई बा, तो उन्हें बड़ी खुशी भय, तो वो पंडितों को बताई, कहीं कि देखा तू कहत रहा कि अवसान माता कुछ ना करती और तुरंता माता चटपट माता है सब ढोंग ढकोसला है, लेकिन देखा अब तक हम मांगे ना रहे, लेकिन जैसे हम मन्नत मांगे और माता जी से विनती की है हमरे पेटे में देखा बच्चा आई गे, 15 साल तक हम ऐसे रहे संतान कोनो ना रहे, इतना तू हमार दवाई कराया दर्पण कराया वो डॉक्टर वैद्य दिखाया, लेकिन कहूँ कुछ फायदा ना भय, अवसान माता के मनौतिए मानत ऐसन हो गए। तो पंडित कहन चला भाई ठीक बा अब हम मान गए, लेकिन सकुशल बढ़िया से सब कुछ हो जाए तब हम मानब।
पंडिताइन कहीं होई जाए भरोसा रखा। तो धीरे धीरे समय बीता, उनके एक ठीक खूब सुंदर के पुत्र पैदा भय। और सुंदर के पुत्र पैदा भय, ओकर छठी बरही कुल की सब कुछ की। लेकिन ज्यादा दिन बीत गए, ओकरे बाद जात तो रोज रही वो सबके यहाँ पूजा में दूर दुरिया में, लेकिन अपुआ दूर दुरिया जब वो आवे का भुलाई गई। धीरे धीरे उनके बेटवा 6 महीना के होई गए, साल भरे के होई गए, 2 साल के होई गए, ऐसे ऐसे 5 साल के होई गए। लेकिन पंडिताइन के तनिको याद ना आया कमहुक दूर दुरिया चबुआवे के बा। पूजा वह 2 घंटा रोज करत रही, लेकिन दूर दुरिया और सान माता कबे ना चबुआई। काहे से वो रोज उनके ही बोलौए आवत रहा, रोज नेवती रहत रही, कबो हिनके हियाँ कबो उनके हियाँ। शुरू में तेहनाते ना चबुआई, भाई बहन के होई जाए अगली दाँ करब, उनके होई जाए अगली दाँ करब। ऐसे ऐसे वह गई भुलाए, और लड़किया बच्चा के जंजाल में भाई और उनके दिमाग उतरिए भुलाई गई। तो जब भुलाई गई तो आसान माता सोची कि अब एका याद धराई जरूरी बा, लागत बा कि पूजा भुलाई गए बा। तो एक दिन अवसान माता बूढ़ी माई के वेश बनाई और पंडित के घरे आई। शायद के संजोग पंडिताइन रही ना, कहूँ गए रही, और पंडित रहन लड़किया अपन खिलावत रहन, और लड़किया उनके रोवत रहा नाते बहुत तेज झुंझियान रहन, वैसे भी झुंझलात रहन, और लड़किया रोवत रहा और झुंझलात रहन। तब तक अवसान माता बूढ़ी माई के वेश में पहुंची। कहीं अरे हमें भूख लाग बा, हमें कुछ खाना होना चाहिए भाई, पंडिताइन के बुलावा। पंडित कहन पंडिताइन ना है, लेकिन तू भागिन जाऊ ऐसे, एक कदम है और रखू आगे बढ़ाऊ तो जान लग तोहार गोड़ हमारा टूट जाए लाठी लेके, और जौन होइसे हम परेशान है तू आए की कचाहिन के हऊ। तब अवसान माता कहीं अरे भाई ऐसन का बात होई बा, काहे इतना जोर बिगड़ा है हा? अरे हमरो हिस्सा हक बना था। तब तो और तेज बिगड़ गए हुए, कहन तोहार हिस्सा के थक बा, आए हो हिस्सा ले, मांगे भीख पूछे गाँव जमा, कैसन तोहार हिस्सा भाई? तो डांट के उनका भगाए देहन। और जब डांट के उनका भगाए देहन तो फिर अवसान माता के भाई गुस्सा बहुत तेज चढ़ा। काहे से जौन जेके संकट रहा था, जौन जे मांगत है तौन वो सबके पूरा करत ही। और जब वह पहुंची आपन मांगे कि भाई जौन मान मनौती रहा वो तो जरूरी रहा करब। तो जब याद धरावे पहुंची पंडित जब इतनी जोर से उनका झुंझियाए के और अपमान कह के भगाए देहन, तब भाई गुस्सा चढ़े जरूरी रहा है। तब जब उनके गुस्सा चढ़ा तो वह कहा कि जौन उनका लड़का रहा है ओके जबान इतनी खराब कह दी कि ऊ हकलाए लाग, ऊ नकनकाऊ लाग, हकलाऊ लाग। वो ठीक से बोलहु ना पावत रहा, और बोले नकनकाए हकलाए तो आवाज ओके साफे ना होत रही। तो धीरे धीरे इसे समय बीता, बड़ा भाई लड़किया देखे सुने में बहुत सुंदर रहा, सब कुछ अच्छा रहा। और पंडिताइन बहुत इलाज करायन, और समझिन ना पावत रहन कि ऐसन काहे भा बाटे। अब ही तो हकलात उकलात ना रहा, जब से पैदा भरा इतना अच्छे से बोलत रहा करत रहा 5 साल के भर। अब अचानक से ऐसे कैसन होई है, लेकिन अब कुछ समझिन ना पावत रहा, बहुत दवाई दर्पण कराए के बादो ना ठिकान। तो संतोष मार के आपन पंडिताइन भाई चुप मार लेहन। अब धीरे धीरे लड़किया बड़ा भय, शादी के समय आए तो देखवरिया तो बहुत आवत रहन, काहे से कि पंडिताइन के घरे में धन धान्य कोनो चीज के कमी ना रहा, सब कुछ उनके घरे में भरा रहा है। और लड़कियों जौन रहा वो देखे सुने में लंबा चौड़ा सुंदर सब कुछ रहा, पढ़ाई लिखाई भी आपन के रहा, भले ना निक से बोल पावत रहा, लेकिन पढ़ैया ऊ के रहा, पढ़े लिखे में तेज रहा। तेहनाते से बहुत देखवरिया आवत रहन। लेकिन जब देखवरिया आवे सब कुछ पसंद कैले, और अगर बोल दे ऊ तो फिर सब भाई भड़क जाए कि तो लड़किवा ठीक से बोलबे ना करत, ई तो हकलात है नकनकात है। तो नाते से बियाहवे ना होत रहा। तो पंडित का कहन कहन कि अब जब देखवरिया आए तब तू बोले जिन, कौनो देखवरिया जब आए तो अब तू बोले जिन। तो कहन ठीक बा ना बोलब, कहन जब चला जाए तबे बोले भाई। तो तोहरे बोले के नाते शादी तोहार ना होत बा। तो जब देखवरिया आवे तो सब कुछ देखे सुने सब कुछ पसंद करे, ओकरे बाद जब कहा लड़किवा काहे ना बोलत बा, पंडित कहन रे तनकी शर्मिला हैं, जब मिलिहे जुलिहे तब बोले चाले लगी हैं। तो सब सोचे चला भाई ठीक बा, पढ़ाई लिखाई के हे बा तो बोलत चालत तो होबे करे, तब पढ़ाई लिखाई के हे बाटे। तो जौन पंडिताइन के बेटवा इस तरीके से बोलत रहा है, तो एह नाते से पंडित के सब बहुत ताना मारे। सब कहा इनके करम इतना खराब रहा कि 15 साल तक तो कौन लड़के बच्चे ना बहन, और जब भबो किया तो इनके लड़किया कैसन के बाय हकलात है नकनकात है। एकठी लड़किया भुओ सुभेद ना बा, जेन हो तेहन सब ऐसे ताना मारत रहा। ऐसे बहुत पंडिताइन भाई चुप रहे लागेन कि अब हमें कौन गलती, लड़किया खमरे बा हमरे लड़किया के सब इतना ताना मारत है। तो ऐसे एक दिन के बात है कि एक ठे देखोरिया और आए। तो जब देखोरिया आए तो भाई घर देखेस दुआर देखेस, महतारी बाप का मतलब पंडिताइन के देखेस, बोल भाषा सब कुछ अच्छा रहा। लड़कियों देखेस देखोरिया कि हाँ लड़किया बहुत सुंदर बा, दुई जने आए रहन, हर चीज अच्छा बा, पढ़ाई लिखाई सब पूछन जानन। तो
कहन लड़कवा बोलत काहे ना, तो पंडित कहन कि लड़कवा नाते ना बोलत बा, थोड़ा सा शर्मीला है, और जब घुल मिल जात है तब बहुत अच्छे से बातचीत करत है। और पढ़ाई लिखाई केहन बा देखते हैं, मार्कशीट वगैरह देख ले चाहे, तो सब देखेन कहन हाँ भाई बात सही है, अगर ये बोलत न हो तो पढ़त लिखत कैसे इतना बढ़िया से, सब कुछ के नंबर वंबर सब कुछ आए बा, तेज बा लड़का। तो ए नाते से कहन अच्छा ठीक बा, बियाह पक्का। अब पंडित के ले आओ तो शायद बिचरवाओ कि हाँ कहिया बियाह हो बा। तो कहन चला ठीक बा, पंडित बड़ा खुश बहन, चला ई शादी पक्की हो जाए, हमरे बेटवा के बियाह हो जाए, जौन सब ताना मारत बा ताना उना मारत छूट जाए सब कहे। तो जैसे वो देखोरिया लोग चार परक पे ना गए, तैसे जौन है पंडित के बेटा वो कहत हन, ये पापा बोली, ये पापा बोली। तब तक देखोरी वह घूम के लखे लागन, कहनी तो कैसे बोलत बाय। तो आयन तुरंत पंडित के चार बात सुनावे लागन, कहन ही नाते कहत रहे लड़कीवा बड़ा शर्मीला बा, ये तो नकनकात है, हकला का हकलात है, बोली ना बाबा ढंग से। तो हमरे लड़की की जिंदगी खराब करे चाहत रहे, अपन चार बात सुनाए, ज्यों आए करे मने में कुल खूब सुनाए पंडिताइन का। तो ऐसे पंडिताइन बहुत दुखी हो गए, देखो रिया अपन डांट फटकार के चला गए। तो पंडित अपने बेटवा के डांटे लागन, कहन का तू तनकी देर रुक के ना बोल पावत रहे ससुरऊ, जैसे उन्हें चार परक ना गए तैसे पोली करे लागे, ऐसे थोड़ी कही जात है। अब तोहार बियाह कैसे होए बतावा, ऐसे पड़ा रहे जिंदगी भर। पंडिताइन समझावे लागी, कहीं जाए तो पंडित अब लड़किया कौन गलती बा, ओका अब जिन डांटा जोन होए रहा तोन होई गे। इतना कहते पंडित पंडिताइनों के ऊपर बिगड़ गए लहन पहाटा में। कहे इतना दिन से तोहरे को लड़किया बच्चा बना रहा, अब एकठी लड़किया तोहरे बुढ़ाई बेर पैदा हो हकलाहा नकना कहा पैदा की हो, हवाए हो बोले, मतलब जो ना उनके मने में खूब सुनायन, इतना सुनायन कि पंडिताइन बेचारो अंदर तक अंतरात्मा तक बहुत दुखी हो गई। और जब दुखी हो गई तो फिर अब काव करें, तो निकल के गई एक ठो वहीं नीमिक पेड़ रहा जंगले में, वहीं बैठ के वो खूब रोवत रही, कहाँ इस घरे में उनका जू घबरात रहा। अब वहीं बैठ के खूब रोवत रही, खूब रोवत रही। और देवी भगवती से प्रार्थना करत रही कि हे भगवान, हमसे कौन ऐसन गलती भय बा जौने कारण हमें ये सजा मिली बाटे। एकठी लड़कियों भय तू हो एह तरीके से बाटे क्योंकि बियाह शादी ना होत बा, दूसर क्यों ताना मरते रहा, आज पंडित हम ताना मार देहन, एह नाते से वो बहुत दुखी रही। तो अवसान माता सोचिन अब यह सही समय बा इनका याद धरावे के, इनके जौन भुलान बा। तो अवसान माता सब कुछ देखते रही सुनते रही कहाँ का होत बा। तो वे एक ठो बूढ़ी माई के वेश बनाई और तुरंत उनके लगे आई और खड़ी भई, कहीं बतावा काहे तू रोवत हो। तो वे कहीं कि अब बूढ़ा माई तू जा जहाँ तोहका जाइक बा, हम काहे रोवत है का करबू तू। तो कहीं अरे बतावा तो कौन कारण बा रोवे के जान हम कुछ तोहार दुख दूर कर पाई। तो पंडिताइन कहीं तू हमार दुख काव दूर कर पैबू, जोन दुख बा बोका भगवाने दूर कर पाई है, अरे करिए तो नहीं तो फिर अभी जिंदगी में वो दुख हमार दूर न होए। तो आसान माता कहीं अरे बताइबू। तो पंडिताइन फिर सारी बात बतावे लागी, कहीं नहीं से ऐसे बात बाय। अब यही नाते आज हम पंडित इतना ताना मारन कि हम बहुत दुखी हो गए, यही मारा हम घरे में से निकल के आए के हम बैठे और रोवत है यहाँ बैठ के। तो औसान माता कहीं कहीं पंडिताइन तुमसे बहुत बड़ी गलती भय बा। तो वह कहीं कौन गलती भबा भाई। तो कहीं याद करा जब तोहार लड़किया नाय पैदा भरहा तो कहूँ कोनो मनौती उनौती ना माने रहू। तो पंडिताइन याद करे लागी, तब उनके याद आए, कहीं हाँ हम मनौती तो माने रहे, हमरे लड़किया बच्चा 15 साल तक ना पैदा भयन जब, तो हम एक जगह दूरदुरिया चबाई गए रहे, ओहो दिन पंडित हमें ताना मारे रहन, कहन कितना तो पूजा पाठ में जात हूँ, इतना तो करत हूँ पूजा पाठ, ओकरे बाद तो का एक ठो औलाद तो ना मिली। तब हम अवसान माता से मनौती मांगे रहे कि अगर हमरे संतान हो जाए तो हम दूरदुरिया चबवाओ, लेकिन हम यहीं बवाले में भूल गए एकदम से, हम दूरदुरिया ना चबवाए है। तो अवसान माता हंसी, कहीं यह तो बात बा, यही नाते तो तुम्हें ये कष्ट मिला बा, और यही नाते तोहार लड़किया हकलाए लाग और नकनकाए लाग, काहे से कि अवसान माता बूढ़ी माई के रूप में तोहरे घरे गए रही तोहका याद धरावे, लेकिन तोहार पंडित उनका भगाए देहन हुआ से झटकार के। तब वह कहे लागी पंडिताइन कि ई बतावा बूढ़ी माई तू के हऊ और कैसे ई सब जानत हो कि अवसान माई गए रही हमरे घरे और ऐसे ऐसे बात बा, तू हमें सही सही बतावा तू के हऊ। तब अवसान माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई, कहीं हम खुदे अवसान माता है। तब पंडिताइन उनके गोड़े भराए परी एकदम उनके चरणों में गिर गई, कहीं हे माता हमें क्षमा करा, हमसे बहुत बड़ी भूल होई बा, अब हम इस गलती कबो ना करब,
जैसे अगला बृहस्पतिवार आए तैसे हम 14 सुहागिन बुलाए के तोहार दुरदुरिया जरूर चबवाओ। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, बतावा इतना इतना साल बीत गए और हमरे एक दिन ना याद आए कि हम तोहार दुरदुरिया माने है। अवसान माता कहीं कोनो बात ना बा पुत्री, अब तोहका याद आएगी बात तू जाए के पूजा कराए दू और तोहार सब कुछ अच्छा हो जाए और तोहार जौन लड़किया हकलात नकनकात बा वो फिर से ओकर आवाज़ अच्छी हुई जाए। तो अवसान माता अपने कलश में से एक ठू कलश जोन ले रहा थी, तो वही रूप में आई। जब असली रूप में भाई उनके हाथ में कलश रहा तो वही कलश में से उनका निकाल के थोड़ा सा जल दी और जल दी कहीं कि यह जल लई जाए के अपने बेटवा के मुँह में तू डार देहू और जैसे ई जल ओकरे मुँह में जाए तैसे तोहार बेटवा ठीक तरीके से बोले लागे और शादी ब्याह सब कुछ अच्छे से हो जाए। तो पंडिताइन उनका प्रणाम की ओकरे बाद फिर अवसान मैया वहाँ से अंतर ध्यान हो गई और पंडिताइन वह जल लेके हथेली में अपने आई और ले आई के अपने बेटवा के मुँह में डार दी। जैसे अपने बेटवा के मुँह में मुँह जल डारी तैसे ओकर आवाज़ एकदम बढ़िया हुई गे, जो नकनकात रहा हकलात रहा कुल आपन सही हुई गे। उ तो माता जी के प्रकोप से भर रहा और माता जी जब प्रसन्न भई तो उनके सब अच्छा हुई है। और जब सब अच्छा हो गए तो पंडित देखें तो अवाक रह गए, कहें अरे पंडिताइन ई तू काव पिया खियाए दू तोहार बेटउआ बढ़िया बोले लाग। तो पंडिताइन कहीं अब चुप रहा बोला जिन, जब बेटउआ के तनकी तकलीफ रही तो हमका ताना मारत रहा है, अब आ जाए है पंडिताइन पंडिताइन करे। तो पंडित कहें अरे पंडिताइन हमें क्षमा कई दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई कि का करी, हम बहुत परेशान रहे, सब ताना मारत रहा यही मारा जौन है हमरे मुँह से ऐसे निकलिए। पंडिताइन कहीं सब तोहका ताना मारत रहा तू हम ताना मारे लागे, सब तो दूसर क्यों रहा, तू तो आपन रहा, तू हम ताना काहे मारा। अभी ये कुल आपन नोक झोंक होए लाग। तो फिर पंडित कहन जाय दे जौन भाई तोन भाई, लेकिन ये बतावा ई काऊ तू खियाऊ है जौन बेटुआ ठीक होई गे। तब पंडिताइन सारी बात बतावे लागी। तब पंडित कहेन कि अब हम मान गए कौसान मैया सचमुच में हई और चटपट मैया सचमुच में हई और सचमुच में इनके सबके अंदर बहुत शक्ति बाए। पंडिताइन कहीं हम तो शुरुए से कहत रहे लेकिन तू मानत रहा, अवसान मैया कृपा से बेटवा पैदा भाई हम भुलाई गए। आज अवसाने मैया कृपा से हमार बेटवा फिर से अच्छे से बोले लाग करे लाग। तो जैसे अगला बृहस्पतिवार आए पंडिताइन 14 सुहागिन बुलाए के बढ़िया से दुरदुरिया चबवाई और जब सब देखे कि इनके बेटवा बढ़िया से बोलत बा जे जनी आ रही दुरदुरिया चबा सब जनी पूछे लागी कहीं पंडिताइन बेटउआ कैसे ठीक होई गे। तो पंडिताइन कहीं बेटउआ ठीक होई गो तो हम दुरदुरिया चबवावत हई, अरे हम जौन दुरदुरिया माने रहे कि हमार बेटवा पैदा हो जाए तब हम जौन दुरदुरिया चबो बोका हम भुला ही रहे। वही कारण से अवसान माता कई प्रकोप रहा जो उनकी बेटवा हकलात रहा नकनकात रहा और अवसान माता प्रकट भई है स्वयं और हमका जल्दी ही है वह ले आए हम बेटवा के मुँह में डारे है तो बेटवा हमार ठीक हो गया और वह दुरदुरिया हम चबवावत हई और अब हम हर बृहस्पतिवार दुरदुरिया चबवाओ तो का सबका ई जाने रहू हरदम हमारे यहाँ न्योता रहे तोहार सबका। सब सुहागिन जोन रही आई भाई जय जयकार करे लागी अवसान मैया के और फिर उनके बेटवा के बियाह अच्छे से हुई गए और उनके बेटवा के फिर बढ़िया से साल भरे के अंदर में लड़कियां पैदा हुई यानी कि पंडिताइन के पोता पैदा हुई गए, पंडिताइन के घर भर गए। जैसे अवसान माता पंडिताइन के भला की वैसे सबका करें, एक बार प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय। पंडित